अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इस्लामिक कंटेंट दोस्त। हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर, जिसके अंदर आज हम आपको बताएंगे कि रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखने के बाद वो कौन से 3 काम हैं कि जिनको आपको ज़रूर करना है, और अगर आप उन 3 कामों को कर लेते हैं तो आपके घर के अंदर इंशाअल्लाह बरकत की बारिश होना शुरू हो जाएगी और अल्लाह के रहमत के फरिश्ते अल्लाह की रहमत लेकर आपके घर में नाजिल हो जाएंगे और आपके घर के अंदर जितनी परेशानियां हैं वो सब परेशानियां इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दूर हो जाएंगी और आपके रिज़्क़ में बरकत होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप इन 3 काम को कर लेते हैं तो इन 3 काम को करने के बाद इंशाअल्लाह पूरा साल आपके घर से रिज़्क़ की जो तंगी है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके घर के अंदर जो भी लड़ाई झगड़ा फसाद है वो सब इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक, और हम आखिर में ये भी बताएंगे कि रमज़ानुल मुबारक में कौन से वो 3 काम हैं जिनको आपको हरगिज़ नहीं करना है। अगर आपने उन 3 काम को कर लिया तो आपकी ज़िंदगी का चैन और सुकून ख़त्म हो जाएगा। तो आपको वो काम भी सुनना है कि जिससे आपको हर हाल में बचना है और रमज़ान में उन 3 कामों के करीब भी नहीं जाना है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो 3 काम जो हमें करना है, लेकिन शुरू करने से पहले आप तमाम से मुअद्दिबाना गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल इस्लामिक कंटेंट दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो हमारी आप तक पहुँच सके। तो प्यारे नाजरीन, चाँद देखकर जो सबसे पहला काम आपको करना है वो सबसे पहला काम ये है कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो अज़ीम महीना एक बार फिर आपको अता फरमाया है कि जिस महीने का एक एक लम्हा रहमतों से भरा हुआ है, जिस महीने के एक एक घड़ी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें नाजिल हुआ करती हैं। तो प्यारे नाज़रीन, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दोबारा से रहमतों से भरा हुआ महीना, जिसको हम रमज़ानुल मुबारक कहते हैं, उसको अता फरमाया है। कि जिस महीने की शान ये है कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला लोगों की दुआओं को कबूल फरमा लेता है और जो भी दुआ की जाती है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो कबूल हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस महीने में आपको अल्लाह का खूब शुक्र अदा करना है और खूब दुआएँ करनी हैं। और दूसरा काम जो इस महीने में आपको करना है वो दूसरा काम ये है कि आपको इस महीने में नमाज तरावी की पाबंदी करना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से नमाज तरावी अदा की, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और प्यारे नाजरीन, जब बंदा गुनाहों से पाक व साफ़ होकर रब की बारगाह में हाजिर होता है और रब की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है, इसलिए कि दुआएं उसकी रद्द की जाती हैं कि जिसके ज़म्मे में, जिसके ऊपर गुनाहों की गंदगी होती है। और जो गुनाहों से पाक व साफ़ होकर रब की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को रद्द नहीं करता है, बल्कि उसकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। तो प्यारे नाजरीन, तीसरा काम एक और आपको करना है, जो रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखने के बाद या रमज़ान में आपको ये करना है। तो वो कौन सा काम है? इस महीने में आपको झूठ और चुगली से महफूज रखना है अपने आप को, इसलिए कि जिस ज़बान पर झूठ और चुगली जारी रहती है उस ज़बान का असर ख़त्म हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला ऐसी ज़ुबान की दुआओं को कबूल नहीं करता है। तो आपको अपने आप को झूठ और चुगली से ज़रूर महफूज रखना है और आपको इस महीने में हमेशा सच बोलना है और गुनाहों से अपने आप को बचाते रहना है। आइए अब आप उन 3 कामों के बारे में भी जान लीजिए कि जिनको रमज़ान के महीने में हरगिज़ नहीं करना है। इस माह मुबारक में सबसे पहला काम जो आपको हरगिज़ नहीं करना है वो काम ये है कि अपने आप को गुनाहों से महफूज रखना है, बचाना है। इसलिए कि इस महीने में जिस तरह से नेकी का सवाब 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है, वैसे ही इस महीने में गुनाहों का अजाब भी बढ़ा दिया जाता है। अगर आप इस महीने में एक गुनाह करते हैं तो याद रखें आपको गुनाह का भी अजाब जो है वो बढ़कर मिलेगा। इसलिए अपने आप को इस महीने में गुनाहों से बिल्कुल बचा कर रखना है क्योंकि जो बंदा इस महीने में भी गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला
اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس کی زندگی کا چین و سکون ختم کر دیتا ہے۔ اگر اپنی زندگی میں چین و سکون چاہتے ہو اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو کی گناہوں سے حفاظت کرنا ہے۔ اور دوسرا کام آپ کو اس مہینے میں اپنے آپ کو بازاروں سے بچانا ہے، اس لیے کہ بندہ جب بازار میں جاتا ہے تو بہت سارے خرافات میں مشغول ہو جاتا ہے، بہت سارے ایسے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے کہ جن کا کرنا بالکل ممنوع تھا، اور بہت ساری ایسی باتیں کر بیٹھتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر وہ بازار میں زیادہ گھومتا ہے تو نہ جانے کتنے امور غیر شرعیہ کا وہ ارتکاب کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے روزے کا نور جاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے روزے کی جو ایمانی کیفیت ہوتی ہے، جو روزے کے فیوز و برکات ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اپنے آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کو بازاروں میں لے جانے سے، بازاروں میں گھومنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تاکہ کوئی بھی غیر شرعی امر آپ غیر شرعی امر کا آپ ارتکاب نہ کر سکیں۔ اور تیسری چیز، اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے زیادہ دور رکھنا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو بندے کو کہیں نہ کہیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے زیادہ دور رکھنا ہے، اور اگر سوشل میڈیا پہ لگنا ہی ہے تو آپ کو رمضان کے مہینے میں دینی بیانات وغیرہ سماعت کرنے ہیں، نعت و منقبت وغیرہ سماعت کرنی ہے۔ لیکن پیارے دوستو، میں تو یہی کہوں گا کہ اس مہینے میں آپ اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے زیادہ دور رکھیں، تاکہ کوئی بھی غیر شرعی کام آپ سے صادر نہ ہونے پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔